नमस्कार दर्शकों, बिहार के सारण जिले की ये कहानी सिर्फ एक विधवा मां की मजबूरी नहीं, बल्कि उन 3 मासूम बच्चों के खोए हुए बचपन की है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है। ये सोना देवी का परिवार है। 3 साल पहले बीमारी ने पति को छीन लिया और पीछे छोड़ गया बेबसी और भूख। महीने में बमुश्किल कुछ दिनों की मजदूरी से सोनी देवी अपने बच्चों का पेट भरने की कोशिश करती थी। कभी सुबह खाते तो शाम को भूखे सो जाते। बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि कॉपी किताबों के लिए पैसे नहीं थे। घर के नाम पर एक ऐसी झोपड़ी है जिसकी छत सर से छूती है और जहां न सुरक्षित दीवारें हैं और न ही शौचालय। लेकिन जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है, तब परमात्मा सहारा बनकर आता है। इस बेबस परिवार को थामने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। आज इस घर में सिर्फ महीने भर का राशन, कपड़े और बिस्तर ही नहीं पहुंचे, बल्कि रसोई का हर बर्तन, बच्चों के लिए स्कूल बैग, कॉपी किताबें, जूते चप्पल और एक नया गैस कनेक्शन भी पहुंचाए। इस मुहिम ने सिर्फ इनकी भूख नहीं मिटाई, बल्कि इन बच्चों के आंखों में फिर से सपने जगा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी, इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। दर्शकों, जैसा कि आप सभी को पता है कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसने गरीब, अनाथ, असहाय परिवारों के जीवन में एक रोशनी की नई किरण ला दी है। एक मुहिम जो आज कलयुग में मानवता की मिसाल बनी हुई है, और उसी संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसी के तहत आज ये बिहार राज्य के छपरा सारण जिले के ईसुआपुर प्रखंड स्थित जो फेनहारा गद्दी गांव है, वहां पे मौजूद हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में दस्तक दी है, और यहाँ पे एक ऐसे असहाय, एक ऐसे अनाथ बच्चों के परिवार के लिए यहाँ पे ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज यहाँ पे आई हुई है। क्या परिवार की क्या कुछ स्थिति है, आपको हम वहाँ के दृश्य से अवगत करवाने का प्रयास करते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में। चलिए चलते हैं उस परिवार के दरवाजे पर। चलिए दर्शकों, आपको हम लिए चलते हैं उस परिवार के पास, जहाँ पे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है जो यहाँ पे जितनी भी राहत सामग्री जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य अनुयायी यहाँ पे लेके आए हैं, अभी फ़िलहाल जिस परिवार के दरवाजे पे हम आए हैं, ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन थोड़ा सा इस घर के दृश्य को दिखाने का पहले प्रयास करेंगे। ये देखिए, छोटी सी यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप का यहाँ पे बनाया हुआ है, जिसके ऊपर एस्बेस्टर है, और आप अगर दीवार की बात करें तो दीवार के रूप में ये जो आप देख सकते हैं, ये जो घास फूस का बना हुआ टट्टी का एक चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसका हाइट भी अगर आप देख पा रहे होंगे तो मुश्किल से वही 5 फुट के आसपास में इस एस्बेस्टर का भी हाइट है। और गर्मी में क्या कुछ दिक्कत होता होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि इतने हाइट में और बिल्कुल एस्बेस्टर जब तपता होगा तो कैसे इनको परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता होगा। बहुत ही कम हाइट पे ये घर है, और कैसे इनके बच्चे यहाँ पे रहते हैं, गुजर बसर करते हैं। ज़रा मैं आपको, ये आप देख सकते हैं, ये टीन का जो है, ये टीन का एस्बेस्टर यहाँ पे डाला हुआ है। गर्मी में कितनी दिक्कतें आती होंगी जब ये टीन पूरी तरीके से जब तप जाता होगा, धिप जाता होगा। और थोड़ा सा आइए मैं आपको इस घर के अंदर लिए चलता हूँ। मैं अभी यहाँ पे इन कर रहा हूँ,
तो ये देखिए, ये छोटा छोटा जो है, इसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे आप मेरे ये लेफ़्ट साइड में जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, और एक कमरे जो है ये राइट साइड में है। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे खाने पीने के लिए यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था है, तो उसके बारे में बताऊँ आपको। तो ये जो कुछ यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, गोईठा है, गोबर के ओपला जिसको बोलते हैं, और यही वो, और ये चूल्हे हैं। चूल्हे के साथ साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे देख सकते हैं एक गैस और एक गैस चूल्हा भी यहाँ पे है। तो ये इस घर का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। और क्या कुछ यहाँ पे फ़िलहाल मुझे खाने पीने का कोई सामग्री यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब आपको चलिए मैं लिए चलता हूँ दूसरे इनका जो कमरा है उसमें, और इसका भी हाइट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटा छोटा कमरा है। और ये यहाँ पे एक बेड इधर लगा हुआ है, एक बेड इधर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये जो इस परिवार के मुखिया, जिनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी थी इस परिवार को संभालने का, जब वो छोड़ के चले गए हैं, तो यहाँ पे उनकी यादों में एक प्रतिमा, ये जो एक फ़ोटो जो है वो लगा रखे हैं। ये एक छोटा सा यहाँ पे एक स्टैंड फैन है। और ये कुछ जो खाने की अगर सामग्री की बात कर लें तो यहाँ पे एक डिब्बा ये है, और इसमें कुछ थोड़ा मोड़ा जहाँ तक अगर मैं देख पा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे इसमें कुछ प्याज रखा हुआ है। और ये आज इन्होंने क्या कुछ खाने पीने में बनाया है। आप देखिए, जो जैसे इनके पास जो भी चीज़ था, थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे दाल बना रखा है, आप ये देखिए। और इसमें थोड़ा सा चावल है ये, तो बस चावल और दाल ही इन्होंने पकाया है। सब्ज़ी का पता नहीं क्या सब्ज़ी इनका अभी हम सोनी जी से बात करेंगे कि क्या दिक्कतें आती हैं इनको। अब पति जब इनके चले जाते हैं तो कैसे ये अपने घर को संभाल रहे हैं 3 वर्षों में, और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक थोड़ा सा जब हम बाहर निकलते हैं, ये दोनों रूम अटैच्ड है एक ही वॉल से, और जब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जस्ट यहाँ पे आप देखिएगा कहीं भी एक छोटा सा खिड़की भी है। तो ये पूरी तरीके से ख़राब अवस्था में है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत छोटा सा खिड़की जिसमें हवा प्रॉपर तरीके से बाहर अंदर आ भी जा भी नहीं सकता है। यहाँ इस घर में लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा अब दिखाएंगे, नहाने के लिए अगर बात कर लें तो यही एक ये पर्दा, ये साड़ी का जो है इन्होंने इसको गेट बना रखा है कवर के लिए। और यहीं पे जो है इसको जो भी यहाँ इस घर की मुखिया जो है सोनी देवी जी, और उनके जो बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो इसी में नहाती है, ये कल है। तो हम अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे इन्होंने अपना 3 साल का जो है पति के जाने के बाद क्या कुछ कष्ट का सामना करना पड़ा है, और कैसे आज तक जब पति छोड़ के चले जाते हैं तो कैसे इन्होंने अपने परिवार का गुजर बसर किया है, इन्हीं के मुखारबिन से आपको हम सुनाने का प्रयास करते हैं। तो अभी बने रहे हमारे साथ। दर्शकों, अभी हमारे साथ ये जो परिवार के जो 4 सदस्य हैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ स्थिति इनका रहा इनके पति के गुजरने के बाद, और किन किन कठिनाइयों का इनको सामना करना पड़ रहा है, कैसे ये अपने 3 बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। यहाँ पे ये आप देखिए, ये सोना देवी जी हैं। नमस्कार। जैसे कि मतलब आप जैसे क्या कुछ व्यवस्था था, मतलब जैसे हालात आपके परिवार की पति के निधन करने से पहले, क्या कुछ उसके पहले आपकी स्थिति ठीक ठाक थी? हाँ, पहले ठीक ठाक रहे। जब से ही मर गई तब से हमें सब दिक्कत हो गई, सब चीज़ के। क्या क्या चीज़ का दिक्कत हुआ? हमें दिक्कत हो गई, बाल बच्चा के नीमक तेल पहनावे उड़ावा पढ़ावा लिखाई। आज पढ़ाई के चलते बेटी सन के सब पढ़ाई चला देनी, पैसा के मजबूरी के चलते। ये आप देख सकते हैं इनके आंखों में जो आंसू हैं, ये इनके दर्द को बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से एक परिवार का जो मुखिया होता है, उनका साया जब छोटे छोटे बच्चे और एक महिला को छोड़ के जब वो चले जाते हैं तो किन किन कठिनाइयों का सामना, कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ये देख रहे हैं, बोलते बोलते बार बार ये भावुक हो जा रहे हैं। तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवार
और ये कह रहे हैं कि पति के जब तक पति थे तब तक तो सभी चीज़ ठीक ठाक था, लेकिन पति के जाने के बाद बाल बच्चे को पालने पोसने में बहुत दिक्कत होता है। अच्छा, आपकी जो यहाँ पे अभी जहाँ पे थोड़ा कैमरामैन दिखाएंगे, ये मतलब क्या गो लड़की है? 2 लड़की और लड़का? लड़का 2 4 दो- बच्चा। 4 बच्चा। हाँ। तो ये जो लड़की है, इसमें 2 लड़की अभी यहाँ पे है क्या? ना, एक लड़की के शादी भाई भौजाई कर दिलक। भाई भौजाई? हाँ, पढ़े अथी में, ये दशहरे में। पिछले साल हाँ। दशहरा में। अच्छा, ये जो आपके बगल में जो ये बाबू बैठी हुई है यहाँ पे गुड़िया, हाँ। ये पढ़ाई करती है अभी? ये बबी हाँ। इस छोड़ दिया, कहते कि इनकर पापा मर गए तब पैसा के मजबूरी के चलते सब छोड़ दिया। पापा के मजबूरी के कारण छोड़? हाँ, पैसा के चलते। पैसा न के? कॉपी के पैसा हो के, न किताब के हो के, न खाए के हो के, तब छोड़ दी। चलिए थोड़ा सा गुड़िया से जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सोनी कुमारी। सोनी कुमारी। अच्छा, पापा के जाने के बाद क्या क्या दिक्कत हो रहा है आपको? पैसा का दिक्कत, खाना पीना सबका दिक्कत। अच्छा, पढ़ाई क्यों छोड़ दिए? पैसा का दिक्कत था इसीलिए। पैसा का दिक्कत है। अच्छा, जब जैसे पढ़ाई के कारण जो है, पैसा के कारण जो है पढ़ाई छोड़ दिए, तो यहाँ पे आप माँ के साथ जो है कहीं पे काम करने भी जाते थे क्या? नहीं जी, हम ही करे जाने। आप ही? हाँ। यहाँ हम नहीं जाते हैं। तो फिर पापा के मरने के बाद आप कहीं गए भी थे क्या? हाँ, 1 साल बाहर गए गुजरात। गुजरात? अच्छा। तो वो जो गई तो इनका के तबीयत बहुत खराब था, लेके भाग गई। गुजरात में कमाने के लिए गए थे पूरे परिवार को हाँ। लेके। ये देख रहे हैं, जब इनके पति का जब निधन हो जाता है तो ये अपने छोटे छोटे जो 4 बच्चे हैं इनको लेके ये गुजरात चले जाते हैं। वहाँ पे जब बाबू लोगों का, ये गुड़िया का तबीयत ख़राब हो जाता है, फिर वो वहाँ से ये वापस आ जाते हैं। अच्छा, आपको और क्या दिक्कत, जैसे जब पापा थे, है ना, तो उस समय जैसे खाना पीना जो भी चीज़ है वो आपको समय पर मिलता था। पापा के चले जाने के बाद क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह खाएं शाम में नहीं खाएं, या ना। रोटी है सब्जी नहीं है? ना, हाँ? पापा रहने तो 2 टाइम 3 खल के सब्जी बने, 1 किलो सांझ के दूध आवे, सब चीज़ के खाना पीने के कुछ भी के दिक्कत ना। पापा के जाने के, हाँ। इसके पापा के जाने के बाद? हाँ, पापा मर गए तब से सब चीज़ दिक्कत हो गई। तो कितना बार ऐसा हुआ है कि कभी सुबह खाएं शाम में नहीं खाएं? 1 घड़ी। हाँ। हाँ, तभी सुबह कहाँ खाना खैले बनी। आज खाना भी नहीं खाए? हाँ, अभी खाना नहीं खैले। अच्छा, आप बाबू बताओ, आप कभी, जैसे मम्मी आपकी बता रही है कि कभी कभी होता है कि सुबह में खाते हैं शाम में नहीं खाते हैं, या कभी दाल होता है तो कभी रोटी नहीं, हाँ। क्या ऐसा सही है? हाँ, अच्छा, तो आज आप क्या खाई हो सुबह में खाना? दाल चावल। सब्जी? नहीं। सब्जी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इस युग में जिस तरीके से जो है एक ऐसे अमीर परिवार के लोग रहते हैं जहाँ पे उनको हर तरह की चीज़ें मुहैया कराई जाती है, उनके परिवार में हर फैसिलिटी, लेकिन उसी समाज में, उसी परिवार में, उसी गांव में एक ऐसे परिवार भी है जहाँ पे इनको सुबह और शाम के खाने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अगर दाल है तो सब्जी नहीं, सब्जी है तो रोटी नहीं, इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना है। ऐसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। क्या नाम है बाबू आपका? दीपांशु कुमार। दीपांशु। अच्छा, पापा के जाने के बाद क्या क्या दिक्कत होता है? सब कुछ का दिक्कत। अच्छा, आप पढ़ाई करने जाते हैं? हाँ। यहाँ पे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। एक जो बड़ी लड़की जो थी, है ना, इनका कहना है अभी इनके भाई और भौजाई जो हैं वो बड़ी वाली बेटी का मंदिर में विवाह करवाएं, क्योंकि एक पिता जब होता है तो अपने बाल बच्चे का वो सहारा होता है।
पत्नी का सहारा होता है, लेकिन पिता जब खुद छोड़ के चले जाए उस परिवार को, तो क्या ही बीत सकती है। आप खुद भी इस दर्द को समझ सकते हैं। इस बहन जी, जब आपके पति नहीं रहे हैं, पति के जाने के बाद आपके इनकम का, आय का जो है क्या सोर्स रहा है, कैसे आपका घर का खर्चा चलता है? वही बनिहारी करे नहीं तो 2-4 पैसा रहेला, और ना करे नहीं तो 2-4 पैसा ना रहेला। बनिहारी कितना कमा लेते हैं? वो 200 रुपया दिन भर गामा में खट के आएगा तो 200 रुपया मिलेगा। अच्छा, सरकार की तरफ से जो है विधवा पेंशन या इस तरह का कोई और चीज़ आपको सहारा? विधवा पेंशन पहले 400 मिलत रहा, 1100 दो बेरा से आवत है 1100। 2 बेरा से 1100। अच्छा, ये जो घर है आपका, ये अपना घर है कि आप किराए पे रहते हैं? नहीं, किराया पर नहीं खी, अपन अपना घर है। अच्छा, इस घर में और क्या क्या चीज़ें है, जैसे बाथरूम उथरूम का भी क्या कोई दिक्कत है? लेटरिन बाथरूम है ना? इसमें? लेटरिन बाथरूम हमनी के नहीं खे, वे साजी में कलवा, सब लोग के सारा लोग वही पे बाथरूम करेला, नहाना धोना सब लोग के घर भर के वही जगह। साझी में मतलब सामूहिक रूप से सभी भाई? आपका अपना नहीं? नहीं, हमार नहीं खे। दर्शकों, अभी कामेश्वर प्रसाद जी, जिनकी मृत्यु 3 वर्ष पहले हो गई थी, जो सोना देवी के पति थे, अभी उनके बड़े भाई यहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे विस्तार से थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ, कैसे उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद जो है इस परिवार का कैसे गुजर-बसर चल रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आप जी का परिचय? मेरा नाम जारवण प्रसाद हुआ, ग्राम पनारा गद्दी। जैसे सर, आप इनके जो कामेश्वर प्रसाद जी, उनके आप बड़े भाई हुए हैं, तो क्या कुछ हुआ था उनको? कैसे है ना 3 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई? पहले वो बाहर जयपुर में नौकरी कर रहे थे अपने प्राइवेट में, जूता कंपनी में। तो वहीं पे उनको जॉन्डिस हो गया था। जॉन्डिस होने के बाद में हम लोग को उतना नहीं मालूम था। फिर अपना वहीं पे वो इलाज करा रहे थे। इलाज कराते-कराते बीमारी और बढ़ते गया, कंट्रोल नहीं हुआ। जब पूरा वो बीमारी से ग्रस्त हो गए, फिर घर पे आए। घर पे आने के बाद में उनका बीमारी यहाँ जाँच कराए, तो हेपेटाइटिस बी में परिवर्तन हो गया था, जॉन्डिस। उसके बाद में डॉक्टर छपरा दिखाए, तो डॉक्टर बोला जो नहीं सीरियस है, ले जाओ पटना। पटना फिर ले गए, फिर उसी जगह डेथ कर गए। सर, उसके बाद क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इस परिवार को? छोटे-छोटे 4 बच्चे, मतलब 4 इसमें बच्चे हैं, एक सोना देवी है, तो कैसे इनका जीवन जो है, जीवन यापन हुआ उन 3 वर्षों में? 3 वर्षों में कमाने वाला कोई है ही नहीं, अब खाने के लिए खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, कोई देने वाला नहीं है। तो ऐसे ही दिक्कत से अपना गुज़ारा कर रही थी लोग। ऐसा भी होता था सर कि वो एक वक़्त खा रहे हैं, दूसरे वक़्त का रोटी उनको मिल नहीं रहा है। अब वो ऐसा तो कठिनाई जब नहीं कमाने वाला होगा तो आएगा ही, कोई कमाने वाला नहीं है। जैसे सर, कभी होता है कि कभी दाल नहीं है, कभी रोटी नहीं है या कभी सब्ज़ी नहीं है, तो आप बड़े भाई रहे हैं, तो आप भी देखते होंगे इस परिवार को। ऐसा सर लगभग कितनी बार हुआ होगा? देखिए, इस बार में तो मैं अभी बाहर से आया हूँ और 2 साल के बाद आया हूँ बाहर से। 3 साल हुआ मरे हुए, जिसमें मैं 8-9 महीने मरने के बाद मैं चला गया था बाहर। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, आज यहाँ पे रोटी, कपड़ा, शिक्षा जो हर चीज़ लेके यहाँ पे आई हुई है इस परिवार की सहायता करने के लिए, तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस मुहिम और इस महान संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया है गरीबों के लिए, संत रामपाल जी महाराज जी का ये योजना जो है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम है और बहुत बढ़िया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी को यही कहेंगे, ये ऐसे ही गरीबों को सेवा करते रहें और भगवान बराबर हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी आप जो सुन रहे थे, ये जो कामेश्वर जी के भाई जी थे, जो बता रहे थे कि कैसे उनका निधन होता है और किस तरीके से उनके परिवार का गुज़र-बसर होता है। अभी हमारे साथ एक और यहाँ के जो इस फेनहारा गाँव के जो भगत हैं, जो यहाँ पे पूरा आए थे, संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, वो यहाँ पे आके एक-एक चीज़ का ज़मीनी स्तर पे जो मुआयना किए थे, उन्होंने क्या कुछ देखा था, उनसे ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर। सर, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी, जी सर। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं? जी, जी।
तो आपने कैसे इस गांव में जो ये परिवार है कैसे सर्वे किया, कैसे जानकारी मिली आपको? जी जैसे कि जी हमारे गुरुजी का एक मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। तो उसके तहत गुरुजी का आदेश है कि कोई भी ऐसा गरीब व्यक्ति हो जिसके पास खाने की दिक्कत हो तो उसको देख करके और उसको जो है पता करके और गुरुजी को बताया जाए कि यहाँ पे इस गांव में गरीब व्यक्ति है, कोई असहाय है जिसके कोई कमाने वाला नहीं है। तो इसके लिए हम गुरु आए यहाँ पे और इनसे पूछा तो बोले कि मुझे बहुत तकलीफ़ है खाने पीने के लिए, कि हमें कुछ राशन वाशन का जो भी है व्यवस्था हमको कराइए। तो हम हमारे ज़िला के सेवादार हैं ईश्वर भगत जी, उनको हमने खबर दिया तो ये आए और आ करके देखे, सर्वे किए। उसके बाद में गुरुजी से यहाँ पे अरदास लगाए तो हम लोग लेकर के आए हैं। तो आप यहाँ पे आके सारा चीज़ देखें, फिर अपने जिला सेवादार को बताएं जी जी और तब ये आज जो यहाँ पे मदद पहुँची है। जी इनका ये यहाँ के जो है संत रामपाल जी महाराज जी के इसी गांव के ये शिष्य हैं, तो यहाँ इनको पता चला और ये आके यहाँ पे देखते हैं और फिर अपने जिला सेवादार तक जो है ये इसकी सूचना पहुँचाते हैं और फिर जिला सेवादार यहाँ पे आके सर्वे करते हैं और सर्वे के फलस्वरूप जो है आज परिणाम आपके सामने हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस असहाय और जो अनाथ परिवार था उसको किस तरीके से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गोद ले लिए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आज इस सोना देवी का जो परिवार है, इस परिवार को आप क्या क्या यहाँ पे मुहैया करा रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। सर दास का नाम अशोक दास है और हम सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हैं। हमारे सदगुरुदेव जी का मैं चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूं और सर्वप्रथम आपके न्यूज़ चैनल को धन्यवाद करता हूं। लगातार ऐसे न्यूज़ इस मुहिम को दिखा रही है और आज हम सदगुरुदेव जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इसके तहत आज सोना देवी को सारे सामग्री, खाद्य सामग्री से लेकर के घर का जो भी जीविका जीने के लिए वस्तु चाहिए वो लेकर आए हैं सर। क्या क्या है बताइए हमारे दर्शक। विस्तार पूर्वक बताएंगे सर, देखेंगे सर। सर्वप्रथम इधर देख लेंगे, ये बक्सा है जो वस्त्र वगैरह रखने के लिए सदगुरुदेव जी से बहन सोना ने मांग की थी, दिया जा रहा है। साथ साथ ये देख पाएंगे ये बर्तन रखने के लिए स्टैंड है सर। ये चावल वगैरह रखने के लिए ड्रम है सर। साथ साथ ये घर में बर्तन जो कढ़ाई चाहिए, कढ़ाई मांग किए थे बहन जी ने, कढ़ाई दिया जा रहा है। ये भुगना है, ये छोटा सा कुकर है, जैसा मांग किया बहन जी ने वो दिया जा रहा है। साथ साथ बाल्टी है जी और ये देखेंगे डोली है दूध वगैरह लाने के लिए। साथ साथ रोटी रखने के लिए ये हॉटपॉट्स है। ये देखेंगे चाय बनाने के लिए सस्पेन है। साथ साथ ये छोटा कटोती भी है, ये लोटा है और साथ साथ ये 4 गिलास भी है। ये गैस चूल्हे का जो इनका चूल्हा तो था पर चूल्हा ख़राब होने के कारण बहन ने बोली थी रिपेयर कराने के लिए, तो इनका रिपेयर के लिए ये सामान दिया जा रहा है। साथ साथ देखेंगे सर ये बर्तन सफाई करने के लिए ये भी दिया जा रहा है। साथ साथ आप देख पाएंगे 1 2 3 4 थाली दिए जा रहे हैं, छुलनी है और ये चिमटा है। इधर देख पाएंगे सर, जैसा कि आप जान रहे हैं बहन का पति लगभग 3 वर्ष पूर्व शरीर छोड़ गए हैं और उस अवस्था में पैसे न रहने के कारण सिलेंडर गैस तो था, चूल्हा तो था इनके पास, लेकिन पैसे न रहने के कारण नहीं भरा पा रही थी। तो आज सतगुरुदेव जी के दया के अनुकूल इनको भरा कर दिया जा रहा है। देख पाएंगे सर ये 2 सरसों तेल का 2 बोतल 2 लीटर सरसों तेल, साथ साथ अचार का 1 केजी का डब्बा है। ये 2 डब्बे का 1 केजी अमूल का दिया जा रहा है। जीरा का पैकेट है 2, धनिया पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है। इधर देख पाएंगे हरी मूंग दाल, चना दाल, काले चना, बेसन और 1 केजी टाटा नमक है। ये देखेंगे पीली मूंग दाल, चीनी है 4 केजी।
इधर देखेंगे 3 पैकेट 5-5 केजी का 3 पैकेट है, 15 केजी आटा है। इधर देखेंगे आप 5 केजी आलू है, 5 केजी प्याज है, ये आपका 15 केजी चावल है, सर्फ एक्सेल साबुन है 1 केजी, 4 नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का सर्फ है 1 केजी, लाल मिर्च है सर। ये देख पाएंगे टाटा गोल्ड चाय है। बहन ने मसाला पीसने के लिए सिलवट्टा भी मांग की थी तो दिया जा रहा है सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार। और देखेंगे घर के लिए बहन ने कंबल भी मांग की थी, कंबल भी 2-2 दिया जा रहा है। ये 2 तकिए भी दिए जा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। इसमें देख पा रहे होंगे बेडशीट है, 2-2 पीस है डबल बेड का। बहन जी का 2 लड़के हैं, इनके लिए एक लड़का का ये है ड्रेस छोटा वाला का और बड़ा वाला का 2 सेट ये घर में पहनने के लिए है सर। घर में पहनने के लिए 2-2 सेट दिए जा रहे हैं बच्चे का। और ये देखेंगे उनकी बच्ची है एक, उनके लिए दिया जा रहा है 2 सेट। साथ सोना बहन के लिए 2 सेट साड़ी सेट कंप्लीट दिया जा रहा है। साथ ये देखेंगे दोनों बच्चे इनके पढ़ते हैं, एक 6ठा क्लास में और एक दूसरे क्लास में। दोनों बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस डबल 2-2 जोड़ी दिया जा रहा है सर। दोनों बच्चों के लिए जूते दिए जा रहे हैं। और बहन से ये 2-2 मौजा के लिए हमने दिया जा रहा था तो बहन ने मना कर दिया कि नहीं 1-1 पीस ही दीजिए, इसलिए हमने 1-1 पीस ही लाए। साथ बच्चे का चप्पल के लिए भी मैंने कहा था तो बहन ने बोला गुरुदेव के आदेशानुसार कहा गया कि भाई चप्पल भी दिया जाए, तो बहन ने मना किया कि चप्पल नहीं चाहिए, चप्पल है। तो ये सोना बहन जी के लिए भी है और एक उनके बेटी के लिए भी है। चप्पल देखेंगे घर के यूज करने के लिए। साथ इधर देख पाएंगे ये स्टोन बॉक्स है, 6 कॉपी है। ये देखेंगे 3 हिंदी और 3 मैथ का है और 3 पेन है, 4 पेन और 3 पेंसिल है, कटर है, रबड़ है। ये सारी शिक्षा की व्यवस्था के लिए दी जा रही है। साथ एक जो बड़े वाले लड़के हैं उनके लिए बैग भी दिया जा रहा है। साथ आप देख पाएंगे जिस पर ये सामान रखा हुआ है ये फोल्डिंग भी सदगुरुदेव जी के द्वारा दिया जा रहा है। जैसा कि सोना बहन ने मांग किया था, इन्हें फोल्डिंग भी दिया जा रहा है। ये साथ ये टेबल है, देख पा रहे होंगे, और ये 2 कुर्सी है। सर जैसे कि आपने अभी एक सामग्री को हमारे दर्शकों को बताने का काम किया, ये सोना देवी की तरफ से मांग की गई थी जी। ये कुछ सामान तो सोना देवी ने मांग किया था, पर हमारे सदगुरुदेव जी का जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, यह हरियाणा से चलकर पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार इस लाभ को प्राप्त करके इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों परिवार खुशहाल जीवन जी रहे हैं। सर ये जो मदद है, आज ये पहली बार मदद आप ये पहुंचाए हैं या दूसरी बार है? ये पहली बार मदद है ना यहाँ पे? ये पहली बार है सर। और ये सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये गांव सदगुरुदेव जी का एक विशेष आदेश है कि घर गांव जा कर के सर्वे करो। तो ऐसा व्यक्ति है जो असहाय, जिनका पति गुजर चुके हो या पति बीमार हो या और भी किसी तरह का दिक्कत हो जिसके कारण वो सुबह खा रहा हो तो शाम को नहीं, और ऐसे का व्यक्ति को ढूंढ करके उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी खाद्य सामग्री से लेकर जो भी आवश्यकताएं के वस्तु है उन्हें प्रदान की जाए। सर ये सहायता आप इनका कब तक करेंगे? सर ये सदगुरुदेव जी का आदेश है कि ये सहायता जब तक सोना बहन का समय सामान्य नहीं हो जाएगा, जब तक उनके बच्चे कोई कार्य नहीं करने लग जाएंगे, जब तक किसी तरह का उनका आमदनी नहीं ढंग से होने लग जाएगा, तब तक इनके ये जो सामग्री जो सहायता राहत सामग्री जो दी जा रही है सदगुरुदेव जी द्वारा, ये लगातार दी जाएगी जब तक इनकी स्थिति सामान्य नहीं बन जाएगी। जैसे सर यहाँ पे आपके जो भगत भाई थे वो यहाँ पे आए थे, सर्वे किए, सर्वे करने के बाद आपके टीम तक ये बातें पहुँचाएगी, फिर आप यहाँ पे आके पहली बार आज यहाँ पे मदद कर रहे हैं। सर अब दोबारा जब ये खाद्य सामग्री जो आप दिए हैं ये जब ख़त्म हो जाएगा फिर कैसे वो जो है आपसे दोबारा संपर्क करेंगे? जी बिल्कुल, सतलोक आश्रम धनाना धाम की ओर से ये कार्ड दी जा रही है। ये कार्ड में आश्रम का भी नंबर है, साथ नज़दीकी सेवादार का भी नंबर दिया जा रहा है। बहन सोना को ये बताया जा रहा है कि आप जी इस नज़दीकी नंबर से कंसल्ट करके फ़ोन करके इस नंबर पर आप हमें 2 दिन पहले बताएंगे कि आपके घर में सामग्री
ख़त्म होने वाली है, 2 दिन का रह गया है। जैसी आप बताएंगे आपको हमारे सेवादार सदगुरुदेव जी का भक्त उनको तुरंत पुनः सामग्री खरीद करके उनको घर पहुंचाएंगे। ये कार्ड अभी आप सोना बहन जी को देंगे? जी जी, ये कार्ड अभी हम सोना बहन को देने वाले हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो सोना बहन जी को यहाँ पे कार्ड दे रहे हैं। और कैसे ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, ज़रा इनको आप बता दीजिए। बहन जी, ये जो कार्ड है ये आश्रम का नंबर है इसमें, इधर में, और इधर में नज़दीकी हमारे सेवादार का नंबर है। हाँ, मोबाइल नंबर है। आपका सामान घर में जैसी खाद्य सामग्री जो है, खाने का सामान जो है या गैस हो, तो 2 दिन पहले जी जी, और आएगा 2 दिन पहले आपको सेवादार को कॉल कर देना है कि भैया हमारे सामान राशन हो गया, हाँ, फिर राशन आ जाएगा, राशन चाहिए, ये चीज़ खत्म हो गया। जो सामान खत्म होगा वो उनको बता दीजिएगा, तो आपको पुनः 2 दिन के अंदर में ही पहुंचा दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जो है आपका आज पूरा परिवार का जो है बीड़ा उठा लिए हैं और आप पूरे परिवार को वो गोद ले लिए हैं, तो आप उनको किस रूप में देख रहे हैं? उनको भगवान को भगवान के रूप में देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, आप और कुछ कहना चाहेंगे? धन्यवाद। तो ये अभी इनका कहना है कि अब जो है संत रामपाल जी महाराज जी हमको सारा सामान पहुंचा दिए हैं, अब हमें किसी प्रकार का जो है अब इसके बाद से किसी दिक्कत या कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनकी जो लड़की है सोनी, उनसे भी ज़रा जानने का प्रयास करते हैं। बहन जी, जैसे कि अभी आपको इससे पहले दिक्कत होता था या कठिनाइयों का जो सामना करना पड़ता था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी अभी आपको सारा सामान दे दिए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस रूप में देख रहे हैं? भगवान के रूप में। अच्छा, अब आपको इसके बाद जो है आपको ऐसा तो नहीं ना इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं। दर्शकों, अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य जुड़ चुके हैं। उनसे जानने का हम ये प्रयास करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो आध्यात्मिक प्रवचन जो देते हैं, उसके अलावा जो अन्नपूर्णा मुहिम जो अभी एक मानवता की जो मिसाल बन चुकी है, उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी समाज उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं, बेटियों को बचाने के लिए क्या कार्य है, क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी का, हम उनके अनुयायी से जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार सर। सच्चा है। सर, आप जी का नाम? मेरा नाम सर्वजीत दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, लगभग अब पूरा जो भारत है वो इस अन्नपूर्णा मुहिम की चर्चा कर रहा है और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सर, हमारे दर्शकों को आप ये भी बताने का प्रयास कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी जो है समाज उत्थान के लिए और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? हमारे गुरुजी समाज सुधार के लिए जैसे कि मांसाहार मुक्त और ये आपका नशा मुक्त भारत बनाने का प्रयास कर रहे हैं गुरुजी, और जो है कि वृक्षारोपण ये भी कर रहे हैं। तो जैसे अक्सर ये जो अभी जिस तरीके से पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, संत रामपाल जी महाराज जी का जो है वृक्षारोपण में क्या योगदान है? वृक्षारोपण में गुरुजी के दया से मान लीजिए कि एक दिन में भगत 12-12 लाख तक जो है कि वृक्षारोपण किए हुए हैं एक दिन में? जी। और इसके बाद भी भ्रष्टाचार जो हो रहा है हमारे देश में, उसके पर भी हमारे गुरुजी जो है कि काम कर रहे हैं। तो एक नारा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, संत रामपाल जी महाराज जी इस नारा को कैसे साकार कर रहे हैं? इसके लिए हमारे गुरुजी एक मुहिम चलाए हैं, दहेज मुक्त रमैनी, जिसमें 1 रुपया ना देना होता है ना लेना होता है, ना बेटी वाले देते हैं, बेटी वाले को देना पड़ता है, ना बेटे वाला लेना पड़ता है। ऐसा एक हमारे गुरुजी की तरफ से ये मुहिम चल रहा है जो कि निःशुल्क है, 1 रुपया लेन देन उसमें नहीं होता है, और ये गुरुजी हमारे मुहिम चला रहे हैं दहेज मुक्त। तो दर्शकों, आपने सुना यहाँ पे ये सर्वजीत जी थे जिन्होंने बताया कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो अन्नपूर्णा के अलावे जो है समाज में अन्य जो समाज के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए जो कार्य हैं वो कर रहे हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये सार्वजनिक स्तर पे जो समाज के लिए, देश के विकास के लिए जो कार्य है, तो हमारे दर्शकों को अंत में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो क्या, दास प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना ये है कि गुरुजी का सत्संग आता है, सत्संग सभी लोग देखें, पुस्तक पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जुड़ने का प्रयास करें और जुड़ करके जो है कि अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है।
दर्शकों, अभी यहाँ पे इस गांव के जो मुखिया हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो इनसे जानने का प्रयास करते हैं और इस मुहिम के बारे में भी, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को ये किस दृष्टि से देखते हैं। तो आइए सुनते ही नहीं कि बेचा। नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों को। मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार यादव, इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं। और ये जो आपका मुहिम जो है हम हमेशा देखते हैं। संत रामपाल जी जो हैं एक विचार हैं, एक व्यक्ति हैं। और ये जो आज के डेट में लोग कहता है कि भगवान, तो आज धरती पर भी भगवान है, ये देखने से भी पता लगता है। और इनका जितना भी टीवी पे आते हैं और अपना बात जो रखते हैं, ये कहीं ना कहीं माने भगवान के दूसरे रूप इनको देखा जाता है। हम भी इनसे जुड़े हैं। हमारे एक मित्र, हमारे भाई गांव के हैं, जो हमको हमेशा बुक उपलब्ध कराते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, और इसे हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसा व्यक्ति को इस देश में, इस राज्य में होना बहुत ज़रूरी है, जो निसहायों को मदद करे। उससे बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता है। क्या यहाँ पे सभी चीज़ें पहुँचाई जा रही है? आप ये मुखिया है, यहाँ पे आए हुए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम, ये तो आपके कैमरा में भी दिख रहा है और मेरे नज़र से भी दिख रहा है। एक भी ऐसा कोई सामान नहीं है जो उपलब्ध नहीं है। सील बट्टा से लेके चप्पल, जूता, कपड़ा, रोटी, सारे चीज़ का व्यवस्था है। बर्तन से लेके सोने का बिस्तर से लेके ओढ़ना कपड़ा सब है। एक व्यक्ति को ज़िंदगी जीने के लिए जितना सामान चाहिए वो A to Z है। इससे बहुत हम प्रसन्न हैं। सर, आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को किस रूप में देखते हैं? मैंने हम आपको तो पहले ही बोले ना कि ये भगवान के दूसरा रूप है संत रामपाल महाराज जी। देखिए, धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन धन से नहीं, मन से होता है। इन्होंने जो मुहिम छेड़ा है पूरे देश में, हम पंजाब का भी टीवी के माध्यम से देखे और हमेशा देखते रहे। इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम नेपाल में भी था, उसको भी हमने देखा। माने ये जितना भी हम प्रशंसा करें आपके न्यूज़ के माध्यम से, उतना इनके लिए कम है। पूरे टीम को धन्यवाद। सर, आप लगभग इस गांव के अभी कितने सालों से मुखिया पद पे? तो अभी 4 साल हुआ। 4 साल से। सर, लगभग आपकी आयु अभी लगभग कितनी है? 36 साल। 36 साल है। तो सर, क्या 36 साल की उम्र में और पिछले 4 वर्षों से आप मुखिया पद पर हैं, तो क्या कभी ऐसा आपके गांव में, प्रखंड में ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ कि कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा आके जो है आपके गांव में ऐसे लोगों की सहायता कभी आपने? ऐसा नहीं किया है, अभी तक कोई नहीं किया। ये फर्स्ट बार है हमारे। हमको लगता है कि हमारे पंचायत, हमारे प्रखंड में फर्स्ट बार ऐसा देखने को मिला है। तो आप टीवी मीडिया पे देखते हैं, आप तो देख सकते हैं, एक बाबा हैं जो कंपनी बड़ा खोले हैं ना, और अपने कंपनी के सामान बेचते हैं और कहते हैं कि हम बाबा हैं। लेकिन संत रामपाल जी जो हम लोग के सामने जो कर रहे हैं, ये कोई बाबा नहीं है, एकदम भगवान के रूप में साक्षात खड़े हैं। जो इस महिला को जो इस सामान दिए, माने हमको नहीं लगता है कि कोई और देश में ऐसा बाबा है जो किसी गरीब यहाँ जाके दान करे। वो जरूर कहता है गरीब को कि आप हमारे यहाँ आइए, हमारे पैर पे 5 रुपये चढ़ाइए और आप हमको गुरु मानिए। ऐसा इनका विचार नहीं है, इसलिए हम इनसे बहुत प्रसन्न हैं। और आप लोग का ये बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये देश के बड़े हिस्से में तबाही आई। बाढ़ में ना बहुत दुख में है। क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? कल राशन नहीं मिले, आज मेहरबानी थोड़ी कृपा है भी मिल गई। क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक थैले की मदद करते हुए कहीं देखा? संत रामपाल जी का चरणों में प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस बड़ी औखी घड़ी में साड़ा साथ दिता। संत रामपाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए इस आपदा में राशन भेजा। देश के एक बड़े हिस्से में तबाही आई। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सनातन की सेवा के नाम पर अरबों रुपए का साम्राज्य खड़ा करने वाले बाबाओं को कहीं सेवा करते हुए देखा आपने? क्या आपने इस कथावाचक को पूरी आपदा में बिस्कुट का एक पैकेट तक बांटते हुए कहीं देखा? क्या आपने इस बाबा को इस पूरी आपदा में माचिस की एक डिबिया बांटते हुए भी कहीं देखा? क्या आपने इस स्वयंभू जगत गुरु को इस पूरी आपदा में एक थैले की मदद करते हुए कहीं देखा?
क्या आपने इस महाराज को इस पूरी आपदा में शरीर पर 1 पैसे का कष्ट उठाते हुए देखा? नहीं देखा होगा, हरगिज नहीं देखा होगा। मुफ्त की खाने वाले ये सारे तुंदियल, थुलथुल, खेले खाए अघाए बाबा जो जनता का माल लूट लूट कर तर माल उड़ाते हैं, वो सारे के सारे कहां हैं? न रामदेव का कुछ अता पता है, न अनिरुद्धाचार्य का कुछ अता पता है, न धीरेन्द्र शास्त्री का कुछ अता पता है, न राम भद्राचार्य का कुछ अता पता है, न प्रदीप मिश्रा का कुछ अता पता है, न डबल श्री रविशंकर का कुछ अता पता है, न जग्गा वासुदेव का कुछ अता पता है, न जया किशोरी का कुछ अता पता है, न रमेश ओझा का कुछ अता पता है। तो इन्हें जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जनता की सेवा से भागे हुए हिंदू धर्म के ये सारे के सारे भगोड़े कहां हैं? सेवा के धर्म के नाम पर कलंक किए भगोड़े ये भी नहीं बोल सकते कि इस आपदा में मुसलमान फंसे हैं इसलिए उनकी मदद नहीं कर रहे। इन आपदाओं में फंसे 99% से ज्यादा लोग हिंदू हैं और नहीं तो सिख या जैन या बौद्ध। फिर अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या स्वयंभू जगत गुरुओं की लंपट जमातें कहां गायब हो गई? अभी भी समय है इन मजाखोर बाबाओं की सच्चाई को समझो। 5वीं, 6ठी, 7वीं फेल धूर्तों की ये वो जमात है जो तुम्हारे बदन का कपड़ा तक उतार कर चढ़ावे में रखवा लेगी और तुम्हें प्रवचन देगी कि तुमने जरूर पूर्व जन्म में कुछ पाप किए होंगे जो इस जन्म में ऐसी दशा हुई। अभी भी समय है, कसम खाओ कि इन बाबाओं, कथावाचकों, पंडों और पुरोहितों पर, इनके विधि विधान पर एक ढीला खर्च नहीं करो। याद रखना, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं के लिए गंदी सोच रखने वाले इन धूर्तों, मक्कारों की जमात कभी भी तुम्हारे दुख तकलीफ में खड़ी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। किए हैं यहाँ पे, इनके साथ है एक और व्यक्ति यहाँ पे आए हुए हैं, सर से भी जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय? मेरा नाम विपिन बिहारी यादव है और मैं इसी विद्यालय का शिक्षक हूँ। इस गांव के इस विद्यालय का मैं शिक्षक हूँ। जी जी सर, आप इस गांव के इस विद्यालय के जो शिक्षक हैं, तो इनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं सर। तो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब स्कूल में जाते थे या अभी चूँकि जब इनके पिता का निधन हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि पढ़ाई में इनके बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। तो सर, कैसे आप बगल में ये शिक्षक रह रहे हैं, तो इस परिवार या संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम को इसमें एक चीज़ ऐड है, चूँकि आप टीचर हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के नारा में शिक्षा भी ऐड है। तो आप शिक्षा पर क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जो ये बता रहे हैं, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। देखिए, हम तो यहाँ जुड़े हैं विद्यालय से, बच्चे जाते हैं जो सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, बुक है, अभी कॉपी बैग वगैरह जो मिलता है सारे बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। और दूसरे नज़रिया से जो रामपाल जी महाराज का ये कार्य जो है, जो उनके मिशन से कार्य जो चल रहा है, बहुत ही सराहनीय है। देश के उत्थान में, राज्य के उत्थान में, गरीबों के उत्थान में इस बहुत बड़ा अहम इनकी भूमिका है। जो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा सारे व्यवस्था के साथ में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं और मुहैया करा रहे हैं। इस तरह का अभियान अगर चलता रहे तो देश को विकास करने में, विकसित नहीं विकासशील देश होने में बहुत ही कम समय लगेगा। कोटि नमन करता हूँ कि इस मुहिम को सफल बनाने में सबसे बड़ा उन लोगों का योगदान है। जिस दर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? संत रामपाल जी के मुहिम के अंतिम बात ये हम कहना चाहेंगे कि ये जो चल रहा है कार्यक्रम, ये निवेदन है कि ये कार्यक्रम चलता रहे, ऐसे परिवार का सेवा होता रहे। तो जो खाई है, निचले पायदान पर के लोग जो है, उसको अगले पंक्ति में खड़ा करने के लिए इससे बड़ा हथकंडा और कोई नहीं हो सकता है। और बहुत ही जल्दी निचले पायदान के खड़े परिवार जो हैं वो जाकर के अगले पंक्ति में खड़ा हो जाएंगे। सर, जैसा कि ये जो ऐसे न्यूज़ की टीम है और मैं इस ऐसे न्यूज़ के रिपोर्टर के नाते कई बार इस मुहिम को मैंने कवर किया है, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो ये अक्सर दावा करते हैं, ये बताते हैं कि जब जिस परिवार को ये एक बार गोद ले लेते हैं तो आजीवन
उनकी ये सहायता करेंगे। मतलब जब तक उस परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं हो जाएगा तब तक ये उसकी सहायता करेंगे। सर, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो बहुत अच्छा उनका प्लानिंग है। ये तो एक समझ लीजिए कि गोद ले लेना, उस परिवार का पूरा बोझ उठाना एक बड़ी बात है। अपने भाई भतीजा तो किसी का नहीं उठाता है। एक तो ये संत विचारधारा के लोग इतना बड़ा यदि ये बोझ उठाते हैं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। ये तो एक तरह से समझ लीजिए कि इनका आपके टीवी के माध्यम से यदि इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री देखते हैं तो उनको भी इस ट्रस्ट में राशि प्रदान करना चाहिए, देना चाहिए कि इस आदमी के द्वारा जो गोद लिया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, मैंने समझ लीजिए कि देश के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, आप लोग भी धन्यवाद। ऐसे न्यूज़ की टीम लगातार संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम को कवर कर रही है ताकि हर ज़रूरतमंद लोगों तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच सके। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अद्वितीय कार्य हैं जिसको हम लगातार कवर कर रहे हैं, ऐसे न्यूज़ हमारी जो टीम है वो लगातार कवर कर रही है ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो असहाय जो लोग हैं, वो इस वीडियो को देख के और वो भी इस अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा सके। मैं मुकेश कुमार, कैमरामैन शिनोद के साथ, छपरा, बिहार से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब